नमस्कार, टेक्निया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशीदास। वक्त हो चला आज की 10 बड़ी खबरों का। विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने बुधवार को लोकपाल सदस्य के रूप में शपथ ली है। भारतीय लोकपाल कार्यालय में एक समारोह में लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति AM खानविलकर ने न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को शपथ दिलाई। न्यायाधीश अवस्थी ने एक दिन पहले मंगलवार को ही विधि आयोग के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था। इसके अलावा समारोह में पंकज कुमार और अजय तिर्की को भी लोकपाल की सदस्यता की शपथ दिलाई गई। आम आदमी पार्टी को पंजाब में बड़ा झटका लगा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के इकलौते सांसद सुशील कुमार रिंकू ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। साथ ही बुधवार को रिंकू कुमार भाजपा मुख्यालय पहुंचकर पार्टी में शामिल हो गए हैं। रिंकू कुमार पंजाब की जालंधर सीट से आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। इसके अलावा रिंकू कुमार के साथ जालंधर पश्चिम से आम आदमी पार्टी के विधायक शीतल अंगुराल भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की रामपुर और मुरादाबाद की लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। पार्टी आलाकमान ने मुरादाबाद लोकसभा सीट से रुचि वीरा और रामपुर सीट से मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन पार्टी के अंदर चल रही खेमेबाजी में मुरादाबाद से मौजूदा सांसद ST हसन और रामपुर के आजम खान के करीबी आसिम रजा ने भी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। वहीं नामांकन वापस लेने की तारीख तक दोनों सीटों से एक एक उम्मीदवार को अपना नामांकन वापस लेना होगा। दोनों सीटों पर चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होने हैं। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने श्रमिकों को खुशखबरी दी है। सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत काम करने वाले श्रमिकों को मजदूरी में इजाफा कर दिया है। देश के सभी राज्यों में मनरेगा के श्रमिकों की मजदूरी में अलग अलग दरों पर वृद्धि की गई है। सबसे अधिक गोवा में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश में करीब 3% की वृद्धि की गई है। सड़कों और एक्सप्रेसवे पर पड़ने वाला टोल टैक्स अब खत्म कर दिया जाएगा। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बयान में इसकी जानकारी दी है। गडकरी ने कहा है कि अब सैटेलाइट आधारित टोल टैक्स कलेक्शन सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे जो जितने किलोमीटर सफर तय करेगा उतना ही चार्ज सीधा उसके खाते से कट जाएगा। सैटेलाइट टैक्स कलेक्शन सिस्टम से लोगों के समय की बचत होगी और साथ ही सफर भी आसान होगा। इसके अलावा सभी बड़े शहरों और लंबे रूट्स पर ई-बस भी चलाई जाएगी। कोरोना काल के बाद से देश की घरेलू अर्थव्यवस्था में 235 आधार अंक की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे अधिक योगदान दिया है। GDP की इस वृद्धि में महाराष्ट्र का 56 आधार अंक और उत्तर प्रदेश का 40 आधार अंक का योगदान रहा है, जबकि अन्य राज्यों ने GDP की इस बढ़ोतरी में करीब 90 आधार अंक का सहयोग किया है। SBI ने अर्थव्यवस्था की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। देश की पहली CNG मोटरसाइकिल जल्द ही लॉन्च होने वाली है। इस मोटरसाइकिल को बजाज ऑटो ने तैयार किया है। इसे जून 2024 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। कंपनी के CEO राजीव बजाज ने इसकी जानकारी दी है। हालांकि अभी मोटरसाइकिल के फीचर्स की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये फैक्ट्री फिटेड CNG किट के साथ आने वाली पहली मोटरसाइकिल होगी। UGC ने देश भर के विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में PhD में दाखिला की प्रक्रिया को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब PhD में दाखिला NTA द्वारा आयोजित UGC नेट के माध्यम से लिया जाएगा। बुधवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए आयोग ने UGC नेट के नतीजों की घोषणा को 2 से बढ़ाकर 3 कैटेगरी में कर दिया है, जिसमें नेट JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ PhD वर्ग को जोड़ा गया है। UGC नेट के आगामी सत्र जून से ये नए नियम लागू कर दिए जाएंगे। बुधवार को मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए मैच में IPL के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया गया। पैट कमिंस की अगुवाई में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 20 ओवर में 277 रनों का लक्ष्य दिया, जबकि मुंबई टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए कुल 246 रन ही बना सकी। इसके अलावा T20 के इतिहास में पहली बार एक मैच में 38 छक्के लगे। वही स्कोर मामले में इस मैच में 11 साल पुराना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का रिकॉर्ड भी टूटा।
बॉलीवुड में ऐतिहासिक कहानियों को जीवंत रूप देने के लिए मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक संजय लीला भंसाली की पहली वेब सीरीज हीरा मंडी की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। सीरीज का पहला ड्रामा शो 1 मई को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जाएगा। इस पीरियड ड्रामा शो की कहानी भारत पाकिस्तान बंटवारे से पहले के लाहौर के तवायफों के एक मोहल्ले पर आधारित है। सीरीज में मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, ऋचा चड्ढा और अदिति राव हैदरी मुख्य किरदार में नजर आएंगी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।